हाय दोस्तों, आज हर बच्चा मुझसे ये सवाल कर रहा है, सर सीए फाउंडेशन मैथ्स का सिलेबस हो गया, अब हमें ये बता दो कि हमने उसकी तैयारी कैसे करनी है। अरे भाई देखो, बहुत सिंपल सी बात है। ऑलवेज फॉलो ट्रिक 1, स्टार्ट विद स्टैटिस्टिक्स। प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहला आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 1 शुड बी डन, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। चैप्टर नंबर 2 which should be done, correlation regression. चैप्टर नंबर 3 इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की थ्योरी पे फोकस करिएगा ज्यादा, बिकॉज इंडेक्स नंबर का प्रैक्टिकल से ज्यादा थ्योरी इंपॉर्टेंट है। यस गाइस, ये 3 चैप्टर अगर आप स्टार्ट्स में कवर कर लेते हो तो आप अराउंड 30 मार्क्स का पेपर बड़े आराम से कवर करके जा रहे हो। याद रखिएगा, 30 मार्क्स आर कवर्ड बाय दीज 3 टॉपिक्स। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, टेंडेंसी डिस्पर्जन, कोरिलेशन रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फटाफट से उसके बाद आ जाइए एलआर पे। एलआर के बच्चा 4 चैप्टर्स हैं, नंबर सीरीज, कोडिंग, डीकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सेटिंग अरेंजमेंट्स, डायरेक्शन टेक्स्ट। भाई साहब ये 4 टॉपिक्स को अच्छे से कर लो, 5 मार्क्स ईच की वेटेज है, बड़े आराम से आपका 20 नंबर कवर हो जाएगा। इसके अंदर एलआर के अंदर मैक्सिमम फोकस जो है वो बच्चे करें आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस को, मैक्सिमम फोकस। नेक्स्ट मूव ऑन टू मैथ्स। ये हो गया बच्चा हमारा मैथ्स का 40 मार्क्स की बात। अब जो मैथ्स के 40 मार्क्स हमने सिक्योर करने हैं, देखिए उसमें बहुत आसान सी बात है, उसमें एक हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड एज टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक शॉर्टकट सीरीज मैंने आप लोगों को अपने चैनल पे डाला हुआ, उसको जरूर देखिए। 1 शॉर्ट रिविजन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यस दैट इज अवेलेबल इन माय चैनल। एंड गाइस उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन टू रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉग। अगर आप टीवीएम और रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉग कवर कर लेते हो तो दोस्तों इतना कवर करने के बाद आपका अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 नंबर का मैथ्स कवर हो जाता है। यस, 15 से 20 नंबर का मैथ्स इन 2 चैप्टर से सिर्फ कवर हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आप आ जाइए एपीजीपी पे। सीरीज वेरी स्कोरिंग टॉपिक, वेरी स्कोरिंग टॉपिक। एंड देन आई वुड रेकमेंड मूव ऑन टू परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। देखिए कुछ लोग परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी को थोड़ा ट्रिकी मानते हैं। आई वुड रेकमेंड जो मैंने क्लास में जितने क्वेश्चंस कराए हुए हैं उन्हीं को अच्छे से रिवाइज कर ले। दैट इज कवरिंग ऑल द मेजर टॉपिक्स। सो रेफर टू क्लास नोट्स फॉर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव सम स्मॉल चैप्टर्स लाइक वी हैव इक्वेशंस। आप इक्वेशंस को मूव ऑन कर सकते हैं। अच्छा, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, जिन्होंने 11th 12th में मैथ्स नहीं करा होता, उनको एक प्रॉब्लम आती है, सर कैलकुलस का क्या करें। आई वुड रेकमेंड रीड ओनली फॉर्मूलाज। बहुत सिंपल सम कैलकुलस का आता है। कैलकुलस की ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, नॉर्मली 2 या 3 क्वेश्चंस उसके कैलकुलस के आते होते हैं। आप उसको अच्छे से कवर अप कर लीजिए, राइट। So, for these chapters, permutation, combination, probability, calculus, अगर आप last minute में इसको preparation करना चाहते हैं, class notes are sufficient. Right guys? But always follow this particular order. Always follow this particular order. I repeat for the one last time, stats, then LR, and then go for maths. This will help you in preparation of maths in a very good manner. And guys, remember the funda. The trick is, it is not necessary to attempt all 100 questions in maths. It is necessary that even if you are attempting 80 questions, your attempt must be right. Your attempt must be right. Because don't forget, you have a negative marking in this. So दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा 100 नंबर अटेम्प्ट कर रहे हैं। 80 भी अगर टारगेट करके चलते हो तो 80 भी इस तरह से टारगेट करें कि कम से कम 70 आपके राइट हो, तो ही आप मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं, राइट। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।